वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। आई होप टर्म 2 की अकाउंट्स की क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म 2 की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग लेकर चलेंगे नेशनल इनकम का चैप्टर और स्टार्ट करेंगे सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम को। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास इस चैप्टर में रहेगा वो क्या रहेगा कि सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं। तो जो हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करें उनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो लैंड को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट। लेबर को क्या मिलता है? लेबर को मिलती है वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? कैपिटल के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इनको मिलेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके बाद मैं अगर आगे चलूं तो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर हमारे इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर हैं? तो हमारी इकोनॉमी में है 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। तो क्या हमें ये चारों सेक्टर यूज करने हैं? नहीं, हम सेक्टर यूज करेंगे 2। हमारा सिलेबस है लिमिटेड, तो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी यूज करेंगे, जिसमें हम लोग हाउस होल्ड और फर्म्स को लेकर चलेंगे। तो आगे अगर मैं चलूं तो मेरे पास मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है, दैट इज सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड क्या करती हैं? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फर्म्स को। फैक्टर सर्विस में क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फर्म्स क्या करेंगी? फर्म उन फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट्स करेंगी, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देना स्टार्ट करेंगी। अब वो जो पैसा हाउस होल्ड के पास आ गया, हाउस होल्ड उस पैसे से क्या करेगा? हाउस होल्ड उस पैसे को कंज्यूम करेगा, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो वो पैसा उठकर हाउस होल्ड से चला जाएगा फर्म्स के पास इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो जो कंजम्पशन होगी वो किस पर होगी? तो वो होगी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो फर्म्स जो होंगी, फर्म्स गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगी हाउस होल्ड को। तो अल्टीमेटली ये 4 स्टेजेस या 4 पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विस दे रहा है। फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट्स दे रही है। हाउस होल्ड कंजम्पशन कर रहा है और फर्म्स गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इन चारों पॉइंट्स को मैंने क्या किया? मैंने एक स्टेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेज दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन स्टेज, जहां पर हम लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, इनकम जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी स्टेज रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जहां पर हम लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे उनको हम लोग फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे। तीसरी स्टेज क्या रहेगी? हाउस होल्ड उस पैसे को कंज्यूम करेगा, यानी कि कंजम्पशन स्टेज रहेगी हमारे पास। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन फेजेस कह लो, स्टेजेस कह लो, ये 3 फेज या 3 स्टेज हमारे पास रहेंगी। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम की, तो डेफिनेशन क्या आती है? डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। सबसे पहला पार्ट मेरे पास क्या आता है? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप इनकम जनरेट कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? प्रोडक्शन फेज बोलता हूं या प्रोडक्शन स्टेज बोलता हूं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा रहेगा वो जो इनकम आपने जनरेट करी उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस रहेगा सेकंड पॉइंट हमारे पास। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। और फाइनली क्या रहेगा? फाइनली वो जो पैसा था वो किसके पास है? हाउस होल्ड के पास, तो वो कंज्यूम कर देगा। दैट मीन्स इट्स सर्कुलेशन, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेफिनेशन को अगर मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, तो डेफिनेशन क्या बनी? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services। तो जो पहला पॉइंट था मेरे पास, उस पहले पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? प्रोडक्शन स्टेज। दूसरा पॉइंट मेरे पास जो था उसको मैंने क्या नाम दे दिया? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। और जो लास्ट पॉइंट था मेरे पास उसको मैंने क्या नाम दे दिया? कंजम्पशन स्टेज। इस तरह से हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो वर्क करता है। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। तो बात करते हैं रियल फ्लो की। रियल फ्लो, अब रियल फ्लो की जब बात होती है तो बात होती है गुड्स एंड सर्विसेज वाले फ्लो की। यहां पर मनी फ्लो नहीं आएगा, यहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कि हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगी। यहां पर कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर ओनली एंड ओनली गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व है। दैट मीन्स डेफिनेशन जब बनेगी तो डेफिनेशन क्या बनेगी? रियल फ्लो refers to flow of factor service from household to firms and corresponding flow from firms to household। firms to household किस चीज का फ्लो? गुड्स एंड सर्विस का फ्लो। corresponding flow of goods and service from firms to household हमारे पास आ जाएगा।
इस फ्लो को हम लोग और क्या बोलते हैं? इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फ्लो। रिमेंबर दैट यहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड हमारे पास जो आएगा वो आएगा मनी फ्लो। मनी फ्लो की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ओनली मनी का फ्लो होगा, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो नहीं होगा। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली पैसा इन्वॉल्व होगा, ओनली मनी इन्वॉल्व होगा। तो हाउस होल्ड और फर्म्स हमारे पास, फर्म्स ने क्या किया? फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स करी, किसको? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। पैसा इन्वॉल्व है, गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर डेफिनेशन बनाऊं तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। यानी कि फर्म्स फैक्टर पेमेंट कर रही है और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। अगर मनी फ्लो का एक और नाम की बात करूं तो नाम क्या है दूसरा? नॉमिनल फ्लो। यहां पर मनी का फ्लो है, इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोल देते हैं। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई हमारे। रियल फ्लो भी हो गया, मनी फ्लो भी हो गया। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक यही था। इसके बाद मैं आगे चलूं तो आगे मेरे पास जो आता है वो है स्टॉक का कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे, एक आएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक आएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं मेजर करूं तो उसको बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता, यहां पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ये चेंज नहीं होता। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा कि सर ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे? एग्जांपल्स हमारे पास बनेंगे, बैंक में आपने जो पैसा डिपॉजिट कर रखा है 31 मार्च को, वो कितना पड़ा हुआ है, अमाउंट इन बैंक ऑन 31 मार्च। उसके अलावा नेशनल आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी नेशनल कैपिटल कितनी है, मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी के अंदर। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ स्टॉक। अगर समझाने की मैं बात करूं तो मैंने एक इमेज के फॉर्म में एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया कि सर टैप से पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, और उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं किसी बकेट के अंदर, किसी ग्लास के अंदर, किसी टैंक के अंदर। तो वो जो बकेट में या ग्लास में या टैंक में जो वाटर है, दैट इज स्टॉक। वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मेजर कर रहे हो। ऐसे ही जो बैंक में पैसा डिपॉजिट है 31 मार्च को, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट में अगर मैं आऊं तो दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो फ्लो वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी सर, इट कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर कर रहे हो। अब वो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड एक हफ्ते का हो सकता है, एक साल का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक दिन का हो सकता है। यानी कि इसमें टाइम डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। टाइम डायमेंशंस है यहां पर, टाइम इन्वॉल्व है यहां पर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? डायनेमिक है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट रहेगा ये। तो अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल्स कौन कौन से बनेंगे? एग्जांपल्स में आएगा आपने एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस करी, सेविंग आप कर रहे हो, नेशनल इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ फ्लो। तो अगर मैं इमेज के फॉर्म में समझने की बात करूं तो वही सेम मैंने एग्जांपल लिया जो पीछे लिया था स्टॉक के टाइम पर, बट उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उस टैप में से जो पानी निकल रहा है दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। जो ग्लास में होगा वो स्टॉक, बट जो पानी निकल रहा है दैट इज फ्लो। ऐसे ही आपने बैंक से कितनी ट्रांजैक्शन करी एक महीने में, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ मंथ, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहां तक हमारे पास बात थी स्टॉक और फ्लो की। अब मैं अगर इसके डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस में हमारे पास क्या होगा? स्टॉक एक साइड मैंने लिया, एक साइड मैंने फ्लो लिया। सबसे पहली डेफिनेशन कि स्टॉक को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? स्टॉक को हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। फ्लो को कैसे मेजर करते हैं? फ्लो को ओवर द पीरियड मेजर करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि सर टाइम डायमेंशन, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होती और फ्लो में टाइम डायमेंशन होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? स्टॉक हमारा सर स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लो हमारा जो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। और लास्ट आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे। एग्जांपल्स में वही एग्जांपल्स कि स्टॉक जो रहेगा, स्टॉक में हम लोग क्या लेके चलेंगे? आपका अमाउंट 31 मार्च को कितना बड़ा हुआ है, नेशनल वेल्थ कितनी है, नेशनल कैपिटल कितनी है, आपका मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी के अंदर। और अगर फ्लो की मैं बात करूं तो फ्लो में क्या आ जाएगा? ट्रांजेक्शन आपने कितनी करी, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, सेविंग कितनी है, या फिर आपकी नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है, तो दीज ऑल आर स्टॉक एंड फ्लो के एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज मैंने जो इस वीडियो में कवर किया है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर कर दिया और स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। तो चैप्टर 1 आप अगर बात करोगे तो चैप्टर 1 अगर मैं बात करूं तो इस नेशनल इनकम का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेशनल इनकम अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें से हमने सबसे पहला चैप्टर
जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का था, वो मैंने कवर कर दिया है आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।